दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, जो वहाँ इस साल 2026 में विधानसभा चुनाव है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है बीजेपी के दृष्टिकोण से। भारत के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार कोई भी कसर छोड़ने नहीं जा रहा है पश्चिम बंगाल को जीतने के उद्देश्य से। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक रैली की थी और वहां से उन्होंने जो आज गर्जना की है, उस गर्जना की शोर जो है ममता बनर्जी के कानों में अवश्य सुनाई देगा और काफी टाइम तक वो सुनाई देता रहेगा। दोस्तों अमित शाह को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अमित शाह को हल्के में लेके ना चलिए। अमित शाह को या फिर नरेंद्र मोदी को हल्के में लेने का कोशिश बहुत सारे लोग आज से पहले कर चुके हैं और यकीन मानिए कि सब के सब धराशायी हुए हैं। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो करंट सीएम है ममता बनर्जी, वो स्ट्रांग लेडी हैं और उनका पश्चिम बंगाल में होल्ड भी स्ट्रांग है, ये बात भी मैं मानता हूं। बीजेपी के लिए वहां जीतना बहुत ही मुश्किल है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन मुश्किल काम के लिए ही अमित शाह और मोदी बने हैं। इजी काम करने के लिए अमित शाह और मोदी नहीं हैं। आप मेरे से ये कहीं पे आप लिख लीजिए। किसी ने सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद उधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला था? कोई बीजेपी का झंडा नहीं उठाता था, काफी मुश्किल काम था। बिहार के आगे उधर जाते ही बीजेपी खत्म। पश्चिम बंगाल में नहीं था, उड़ीसा में नहीं था, नॉर्थ ईस्ट की तो बातें ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। कांग्रेस आज के समय यह स्थिति है, कांग्रेस और लेफ्ट का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। जो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो कहते थे कि ईसाई बहुल क्षेत्र है, वहां बीजेपी का हिंदुत्व वाला राजनीति नहीं चलेगा, वहां बीजेपी का बोलबाला है, वर्चस्व है। उड़ीसा में आप देख लीजिए, नवीन पटनायक की सरकार थी, कोई कह नहीं सकता था कि वहां नवीन पटनायक को हराया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने वहां उनको हराया। तो आप देख लीजिए सारे मुश्किल। दिल्ली में आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल कहता था ना कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें दिल्ली में हरा नहीं सकते हैं। हारा ना, आज दिल्ली छोड़ के भागा है ना। तो यही हाल होगा ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में उनकी इतनी ताकत है कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। लेकिन जब आप ये चैलेंज करते हैं कि कोई हमें हरा नहीं सकता है, तब मोदी और अमित शाह एक्शन में आ जाते हैं। ये हम मानेंगे कि उस ममता बनर्जी को हराने में टाइम लगा है और लगेगा। आप देख लीजिए, इससे पहले 2016 का चुनाव था। 2016 के चुनाव में बीजेपी को वेस्ट बंगाल में सिर्फ 3 सीट मिले थे। 2021 के चुनाव में 38% वोट के साथ 77 सीट मिले। हालांकि ये बात और है कि 2024 के चुनाव में जितना सीट मिलना चाहिए था बीजेपी को, उस हिसाब से सीट नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन 2026 में जो चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा और ममता दीदी का वोट परसेंट कमेगा। अमित शाह ये कोई भी चीज करते हैं तो हवा में नहीं बोलते हैं या करते हैं, पूरी गोटी सेट होती है। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना
करण अर्जुन फिल्म में कि भैया पूरी गोटी फिट हो गए हो है। तो ऐसे ही अमित शाह पूरा गोटी सेट कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा है कि ममता दीदी हमें हल्के में ले रही है, मेरा मजाक उड़ाती है। लेकिन अमित शाह का कुछ भी कीजिए, उनका ईगो को हर्ट नहीं करना है, उनका मजाक नहीं आप बना सकते हैं। ही इज अ सीरियस पॉलिटिशियन। आप उनको हरा सकते हैं लेकिन आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो आज अमित शाह ने कहा है पश्चिम बंगाल के में की सभा से कि आप मेरा मजाक उड़ा लो, ये चलेगा, लेकिन हम 38% पिछला बार ही थे और इस बार सिर्फ हम 12% वोट और हमें जुगाड़ करना है और हम 50% के साथ पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, अमित शाह का ये सिर्फ ये जो बातें हैं हवाई में नहीं है, उसके पीछे का गोटी देखिए क्या है। देखिए, वहां कांग्रेस और वामपंथी जो दल हैं उनका कोई अब अस्तित्व रहा नहीं है, दे आर नॉन एग्जिस्टेंस। तो पश्चिम बंगाल में बात क्या है? पश्चिम बंगाल में मेन लड़ाई है मुस्लिम वोट की। तो मुस्लिम वोट के लिए हैदराबाद के भाईजान ओवैसी सर और कलकत्ता के ही हुमायूं कबीर, इन दोनों ने अलायंस बनाने का काम किया है। अब आप बोलेंगे ओवैसी क्या चीज है? तो ओवैसी भैया कोई चीज नहीं है, वो तोप है। आपने अभी बिहार का चुनाव देखा ना, आपने अभी महाराष्ट्र का चुनाव देखा ना, तो जो लोग ओवैसी को चीज नहीं मानते हैं वो बिहार का चुनाव और महाराष्ट्र के जो कॉरपोरेटर वाले चुनाव है, नगर पालिका वाले चुनाव है, उनका रिजल्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि MIM क्या चीज है। अच्छा, उसके ऊपर से हुमायूं कबीर के साथ है उनका अलायंस है। तो हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी जी का अलायंस जो है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट को ममता बनर्जी से अलग कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर 10% भी वोट वहां से खींच लाते हैं तो ममता बनर्जी की सरकार वैसे ही गिर जाएगी, आप यकीन मानिए। ममता बनर्जी का सरकार अस्तित्व में बच ही नहीं सकता है। बाकी कांग्रेस और वाम दल अगर मजबूत होते हैं तो इसका तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिख रही है कि वामपंथी और कांग्रेस वहां मजबूत होंगे। ना तो वहां कोई नेता है, ना कोई वहां उनका संगठन अब बचा है। सब सिर्फ एक आध आदमी बचे हैं जो अपने अपने ऑफिस में ताला मारने के लिए बैठे होंगे, बाकी अभी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में अब जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय चुनाव होगा। आप यकीन मानिए, ओवैसी जी और हुमायूं कबीर की पार्टी जो है, जन उन्नयन पार्टी करके है उनका, इन दोनों का अलायंस होने के बाद अब देखिएगा मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है इन लोगों के साथ आएगा। ये चीज अभी ममता बनर्जी को पता नहीं चल रहा है। ये चीज तो पहले कांग्रेस वाले को भी नहीं चलता था पता। अधीर रंजन चौधरी के सामने जब यूसुफ पठान आ गए तो वहां के मुसलमानों ने अधीर रंजन चौधरी को वोट देना बंद कर दिया, उन्होंने यूसुफ पठान को जिता दिया। उनको नहीं मतलब है कि कौन कैंडिडेट है, उसका प्रोफाइल क्या है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, उनको नहीं मतलब है। वो सिर्फ चांद और सितारा देखते हैं, काम खत्म, वोट दनादन पड़ेगा। तो अगर ममता बनर्जी को यह लगता है कि उनको वो वोट देंगे तो उनकी गलतफहमी 2026 में दूर हो जाएगी। अभी दूर किए ना, बिहार में ओवैसी जी की पार्टी ने आरजेडी को कम से कम 5 सीट जीते हैं और 20 सीट हरवाए हैं। ओवैसी जी ढोल नगाड़े के साथ गए थे, चिट्ठी लिखे थे, आंदोलन तक किए थे कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लो। इन लोगों ने किया नहीं, और उसके बाद जब हार जाते हैं तो ओवैसी जी को बीजेपी का बी टीम बता के घूमते हैं। मतलब कि इनका जो लॉजिक होता है उस पर तो उनको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं।
तो ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल का है। अभी तो मोदी भी जाएंगे, अभी तो अमित शाह भी जाएंगे, अभी तो फिर योगी जी भी जाएंगे, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा भी जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा चुनाव जो है मतलब कि सेट हो चुका है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, आपके सामने पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे, एनालिसिस पूरा करके देंगे, देखते रहिए। मतलब कि तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।